भक्तगणों, आज महाभारत में आपको युधिष्ठिर का इंद्र और धर्म के साथ वार्तालाप तथा संदेह स्वर्गगमन। युधिष्ठिर भक्तगणों, आज आपको महाभारत में युधिष्ठिर का इंद्र और धर्म के साथ वार्तालाप तथा संदेह स्वर्गगमन की कथा कहूंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय, तदंतर आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ लिए वहां आ पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले, कुंतीनंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। तब अपने गिरे हुए भाइयों की ओर दृष्टि ढालकर धर्मराज युधिष्ठिर शोक में संतप्त हो उठे और इंद्र से कहने लगे, देवेश्वर, मेरे भाई मार्ग में गिरे पड़े हैं, वे भी मेरे साथ चलें, इसकी व्यवस्था कीजिए, अन्यथा मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता। राजकुमारी द्रौपदी अत्यंत सुकुमारी है, उससे भी हम लोगों के साथ चलने की अनुमति दीजिए। इंद्र ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, उनके साथ द्रौपदी भी है, वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिए शोक न करो। वे मनुष्य शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक चल सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है, अतः इससे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता, मेरे समान ऐश्वर्य, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है, साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़कर मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आर्य पुरुष के द्वारा निम्न श्रेणी का काम होना कठिन है, मुझे ऐसी लक्ष्मी को प्राप्ति कभी न हो जिसके लिए भक्त पुरुष का त्याग करना पड़े। इंद्र ने कहा, धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में स्थान नहीं है, उनके यज्ञ करने और कुआ बावली आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नाम से राक्षस हर लेते हैं, इसलिए सोच विचार कर काम करो, इस कुत्ते को छोड़ दो, ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका कभी अंत नहीं होता, संसार में वह ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए कभी किसी तरह भी इस कुत्ते का त्याग नहीं कर सकता। जो डरा हुआ हो, भक्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, ऐसा कहते हुए आर्त भाव से शरण में आए हो, अपनी रक्षा में असमर्थ दुर्बल हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो, ऐसे पुरुष को प्राण जाने पर ही मैं नहीं छोड़ सकता, यह मेरा सदा का व्रत है। इंद्र ने कहा, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान, स्वाध्याय अथवा हवन आदि पुण्य कर्म करता है, उस पर यदि कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नाम के राक्षस हर ले जाते हैं, इसीलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो, इससे तुम्हें देवलोक की प्राप्ति होगी। तुमने भाइयों तथा प्रिय पत्नी द्रौपदी का परित्याग करके अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देवलोक को प्राप्त किया है, फिर इस कुत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? सब कुछ छोड़कर अब कुत्ते के मोह में कैसे पड़ गए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, संसार में यह निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्य के साथ न किसी का मेल होता है न विरोध। द्रौपदी तथा अपने भाइयों को जीवित करना मेरे बस की बात नहीं है,
अथवा मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया है? जीवितावस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्र के साथ द्रोह करना, ये 4 अधर्म एक और भक्त का त्याग दूसरी ओर हो, तो मेरी समझ में यह अकेला ही उन चारों के बराबर है। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुत्ते का शरीर धारण करके आए हुए धर्म स्वरूपी भगवान धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत प्रश्न हुए और उनकी स्तुति करते हुए मधुर वचनों से बोले, राजेंद्र, तुम अपने सदाचार, बुद्धि और संपूर्ण प्राणियों के प्रति होने वाली इस दया के कारण अपने पिता का नाम उज्जवल कर रही हो। बेटा, एक बार पहले मैंने दैत्य वन में भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जबकि तुम्हारे सभी भाई पानी लाने के लिए जाकर मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और मांद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़ केवल नकुल को जीवित करना चाहा था। इस समय भी यह कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र की रथ का ही परित्याग कर दिया है। अतः स्वर्गलोक में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोगों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। योग का धर्म इंद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार, देवताओं, देव ऋषियों ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को रथ में बैठाया और अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। वे सब के सब अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाले, रजोगुण शून्य, पुण्यतमा पवित्र वाणी, बुद्धि एवं कर्म वाले तथा सिद्ध थे। इंद्र के रथ में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने तेज से पृथ्वी और आकाश को दीप्यमान करते हुए बड़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर जाने लगे। उस समय संपूर्ण लोगों का वृत्तांत जानने वाले, बोलने में कुशल तथा महान तेजस्वी नारद जी ने देवमंडल में स्थित होकर उच्च स्वर से कहा, जितने राजर्षि स्वर्ग में आए हैं वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयश से उन सब की कीर्ति को आसाजित करके विराजमान हो रहे हैं। अपने यश, तेज और सदाचार रूप संपत्ति से तीनों लोगों को आवृत करके अपने भौतिक शरीर से स्वर्ग लोक में आने का सौभाग्य पांडुनंदन युधिष्ठिर के सिवा और किसी राजा को भी प्राप्त हुआ हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। युधिष्ठिर, पृथ्वी पर रहते हुए तुमने आकाश में नक्षत्र और तारों के रूप में जितने तेज देखे हैं वही ये देवताओं के हजारों लोग हैं, इनकी ओर देखो। नारद जी की बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने देवताओं तथा अपने पक्ष के राजाओं की अनुमति लेकर कहा, मेरे भाइयों को भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुआ हो उसी को मैं भी पाना चाहता हूं, उसके सिवा दूसरे लोक में जाने की मेरी इच्छा नहीं है। उनके ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने कोमल वाणी में कहा, महाराज, तुम अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुए इस स्वर्ग लोक में निवास करो। मनुष्य लोक के सनेपास को क्यों अभी तक खींचते आते हो? तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुम्हारे भाइयों को ऐसा स्थान नहीं प्राप्त है। क्या अभी तक मनुष्य लोक की भावना तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती? यह स्वर्ग लोक है, पर स्वर्गवासी
देव ऋषियों और सिद्धों की ओर तो दृष्टि डालो। देवेंद्र की ऐसी बात सुनकर युधिष्ठिर ने फिर कहा, देवराज, अपने भाइयों के बिना मुझे यहाँ रहने का उत्साह नहीं होता। मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई गए हैं और जहाँ सत्य गुण संपन्न द्रौपदी देवी विराजमान है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।